अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने नैनो के ऊपर वीडियो डाली थी कि वो एक्चुअली में क्लियर करने के लिए किसके पास आई थी और ये सारी पीछे से मिले हुए हैं। किसके साथ मिली हुई है? उसी बेहया औरत के साथ मिली हुई है, जो कि यहाँ पर जेड का पूरा एक मुसलसल लेके जो चल रही थी। वो बंदी जो अपनी बहन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर आई थी, उसको सफाई देने के लिए मैडम नीनो साहिबा ने जो है आकर आज एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन एक वीडियो बनाई, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रिएक्शन दे चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है उसने अपने भाई, अपने उस डी यानी डबल डी जो भाई है उसको भी क्लियर करने के लिए आई। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये कहती है कि डीडी साहब के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं है। मैं उनके घर नहीं गई, मैं बाहर से मिलकर आई। और जो रेस्टोरेंट में खाना खाया था वो भी उसके भी मतलब मैंने पैसे नहीं दिए, यानी मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि फातिमा भी इनके साथ शामिल है उस जगह पे, सनिया भी शामिल है। ये सारे पीछे से मिले हुए, पूरी अकबर फैमिली जानती है इस बात को कि नैनो साहिबा वहाँ पर पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक कर गई थी, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करके गई थी। टाइम स्पेंड करने के बाद ये कराची चली गई और उसकी माँ पंजाब चली गई अम्मा से मिलने। अब यहाँ पर आज क्या होता है, वीडियो तो मैंने बना दी। अब यहाँ पर वो डीडी को जिस तरीके से क्लैरिफाई कर रही थी और जिस तरीके से आकर बता रही थी कि डीडी मेरे से बात नहीं करता, बाबर नहीं करता, अकबर अंकल जो है वो भी नहीं करते। ये बात सच है कि बाबर एंड अकबर अंकल जो है वो इसके साथ बात नहीं करते। अब ये भी नहीं पता, मे बी ये उस टाइम पर वहाँ पहुँची हो जहाँ पर जिस टाइम पे बाबर भी मौजूद हो, या अकबर अंकल जब बहावलपुर गए थे तो शायद उनके साथ भी बातचीत हो गई है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बाबर और अकबर अंकल के साथ इसकी कोई बातचीत है या नहीं। इस बात की भी अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये उनके घर में थी। सुमेरा जब इस्लामाबाद से गई थी बहावलपुर, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि सुमेरा की मुलाकात उस टाइम पे हुई है या नहीं। लेकिन जब बाबर, क्योंकि उस टाइम पे बाबर नहीं था उसके साथ, साजिद उसको लेकर आया था। जब कौसर को छोड़ने के लिए साजिद गया था गाँव, तो वहाँ से सुमेरा को पिक करके ले आया था, जबकि साजिद जा भी नहीं रहा था। तो लेकिन फिर भी ना मजबूरी थी, वहाँ पर वो शवरमे का बिजनेस था। तो फिर किसी तरीके से सितारा ने साजिद को कन्वेंस किया, माजी ने किसी तरीके से साजिद को कन्वेंस करके, यानी वो रूट जो था वो चेंज करके वहाँ पर गया और सुमेरा को वहाँ से पिक करके ले आया। बाबर नहीं गया। लेकिन ये बात की गारंटी नहीं है कि इनकी बात होती यानी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दीदी के साथ ये लोग रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे खाना भी खाया था और पूरी इनकी सुलह सपाटे हो चुके हैं। लेकिन दीदी ने भी आकर सोशल मीडिया पर झूठ पे झूठ वो बोलता रहता है। उसकी तो आदत बन चुकी है, सिवाय वीडियो डालने के, इसके उसके ऊपर बैठ के रिएक्शन देने के। एक व्लॉगर जो है वो सडनली जो वो रिएक्शनिस्ट बन चुका है। उसको भी सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, 1 नंबर का झूठा है, गाड़ी खरीद ली है, लेकिन फिर भी आकर सोशल मीडिया पे झूठ बोलता है। हमें इनके झूठ से नफरत है कि ये आकर इस तरह से झूठ क्यों बोलता है और फिर आकर रिएक्शन देता है रिएक्शनिस्ट पर। एनीवे, ये तो वो डी है, ये तो वो डबल डी है कि ये बिन पैंदे का लोटा यहाँ से भी पिट रहा है और वहां से भी पिट रहा है, यानी दोनों साइड से इसकी डबा बज रही है। और आज मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, इसकी वीडियो के नीचे जो है मोहतरमा साहिबा द वन एंड ओनली, उसकी चहीती, उसकी प्यारी नन्नी राज दुलारी प्यारी सी नागिन, क्यूट सी जो नागिन है, जो हर टाइम बोटॉक्स फिलर पता नहीं क्या क्या करा रही होती है और पता नहीं कौन से इंजेक्शंस लगा के खुद को गोरा कर रही होती है, उसी बहन ने जाके भाई डबल डी की वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स किया है कि रहमान भी बहुत प्यारा नाम है मेरे भैया। अरे ओ मेरे भैया, आप जो हैं बच्चे का नाम यासीन नहीं, आप जो हैं बच्चे का नाम रहमान रख दीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसने आज इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन दी है कि भाई हम लोग बात नहीं करते, हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना कुछ नहीं है, मुझे सबने फेंक दिया। लेकिन कुछ भी हो जाए साला, हम तो हैं ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, 1 नंबर का झूठा। डबल डी जो है, आप लोग समझदार है, समझ जाइए। ये जो
जो बेगैरत दोनों भाई बहन है, ना इनको शर्म आती है ना इनको हया है, इनसे तो शर्म छू कर नहीं गुजरी। ये भी नागिन है और इसका जो भाई है वो भी सपोला है, समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे को जो है वो दूध पिला रहे, एक दूसरे को फीड करा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की बुराइयों पे प्रोटोकॉल करके एक दूसरे पे पर्दा डाला जा रहा है। वैसे नैनो, एक बात तो ज़रा बताना, ये वही डबल डी है जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं अपने एक्स के साथ बेड पे बैठी हुई थी और डबल डी जो है मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो कमरे में पकड़ा गया, चा ऐसे करके पकड़ा गया। डीडी वहां पे गुल्लू गुल्लू कर रहा था, वहां पर दरवाजा लॉक था, फिर तुम्हारी सांस फूलने लगी, फिर तुमने एक तरफ जो है अपने एक्स को देखा, एक्स ने तुम्हें देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर तुम परेशान होकर तुमने पागलों की तरह रात के 2 बजे तुम भागी भागी वहां से नीचे गई और सड़क पे जाकर खड़ी हो गई। और उसके बाद तुमने ये भी बताया था कि मेरी बॉडी जो है वो शिवरिंग कर रही थी, मैं कपकपा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देख लिया। मेरा भाई एक रात जो है उस लड़की के साथ यानी मेरी क्लाइंट के साथ उसने गुजारी और वो क्लाइंट कोई और नहीं थी, तुम्हारी अपने पार्लर में काम भी करती थी, तुमसे लैशेस और नेल्स का काम सीखने के लिए आई थी। और तो और आपके एक्स ने फिर ये बताया कि सीढ़ियों में जो थी वहाँ पे सनिया बैठी हुई थी, ऊपर आपका भाई साहब जो था वो गुलू गुलू कर रहा था किसी के साथ। ये वही भाई है ना, है ना? ये वही भाई है ना जिसको आज तुमने क्लैरिफाई किया है कि ये जो डबल जी है अपने बेटे का नाम जो है वो रहमान रख ले, राइट? राइट, इंग्लिश बोल रही है ये, हम भी इंग्लिश बोल रहे हैं ना, हमें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश 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 देखे, बहुत प्यारी इंग्लिश बोल लेते हैं हम लोग, है ना नीनो? इतनी प्यारी बच्ची हो ना। और ये वही डबल डी है ना जिसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे, जिसने तुम्हारे यार गिनवाए थे, अपनी अम्मा के यार गिनवाए थे। ये भी वही डबल डी है। आज तुम पहुंच गई उसके कमेंट्स में, फिर तुमने कम्युनिटी भी लगाई थी, उसके घर पर भी गई हो, रातें भी गुजार कर आई हो। लू 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 लू, तुम लोगों का सुलह सपाटा हो गया है, लेकिन लोगों को आकर झूठ बोलना है। और गाड़ी की बात तो तुमने अच्छा हुआ जो क्लियर कर दी कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तुमने सच में पैसे नहीं दिए, क्योंकि पैसे जो हैं वो उसको सोशल मीडिया से मिले, फंड मिले हैं और यहाँ पर इतने सारे लोगों ने अपने हलाल की कमाई तुम्हारे डबल डी भाई पे ज़ाया किए हैं। और इस पूरे प्लान में तुम्हारी अपनी दोनों भाभियाँ शामिल हैं। कौन शामिल है? फातिमा, और दूसरी कौन शामिल है? सनिया। दोनों मिलके इसी पूरे प्लान का पूरा हिस्सा है, तुम भी शामिल हो। और तो और बीना साहिबा भी तुम्हारे भाई के साथ शामिल, और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों का सुलह करा दिया, इसीलिए वो तुम्हारे बेटे का वो ख्याल भी रख रहा है। इसको कहते हैं बेहया लोग। अब आप लोग देख लीजिए, इतने कोई बेशर्म लोग मैंने आज तक इस पूरे वाईटी पर नहीं देखे। दोनों बहन भाई ने एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन की, दोनों ने एक दूसरे को नंगा किया। और ये बात हकीकत है कि उस रात को डीडी रात के 2 बजे क्लाइंट के साथ नहीं था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। और वो क्लाइंट कोई और नहीं थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी, जो नैनो के पार्लर में काम करती थी और सीख रही थी, लैशेस का काम भी सीख रही थी, नेल्स का काम भी सीख रही थी। पूरी रात इसने वहाँ पर गुजारी और खूब इसने टपाटप किया। और फिर नीचे जो थी वो सनिया इंतज़ार कर रही थी, उसको मालूम ही नहीं था कि डीडी जो है वो ऊपर है। बाद में जो था वो नैनो के एक्स से जाकर उसको बताया कि तुम्हारा मियाँ ऊपर लड़की के साथ टपाटप कर रहा है। आई बात समझ में? ये इतने कोई बेशरम लोग हैं। ये आके कहता है मैं मुंह खोलूंगा। एक दफ़ा अपना मुंह तो खोल, उसके बाद देखना अगर तुम्हें मैंने यहाँ पे टिंगी का नाच ना नचाया ना, मेरा नाम वरदानी, ये जो मेरा रिएक्शन चैनल है ना, इसमें मैं बड़ा हौला हाथ रख के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे चैनल को भी सेफ रखना है। लेकिन तुम लोगों की चित्रौल होना बंद नहीं होगी, है ना? दूसरे चैनल्स वहाँ पर बजेगी ना तुम लोगों की अच्छी वाली। शर्म तुम लोगों को मगर आती नहीं है। कैसे इन्होंने झूठ पे झूठ इन्होंने बोला है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा नैनो के साथ ताल्लुक नहीं, क्योंकि पब्लिक छोड़ देगी, और इसकी कोई यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन नहीं देगा। और इसने तो ये भी झूठ बोला कि नैनो जो है मेरी अम्मी के साथ वीडियो कॉल पे लगी हुई थी, वो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ व्लॉग के अंदर रिकॉर्ड हो गई थी। फिर यहाँ पर जब सबने काउंटर किया कि तुम्हारी बहन अगर कॉल पे थी या तुम्हारी माँ के साथ, तो फिर वीडियो कौन बना रहा था?
समझ आ रही है। और फिर बाद में जब उसकी तस्वीरें, क्लिप्स, शॉर्ट्स वायरल हुए, साइट पे दिखी, तब आकर फिर डीडी ने पहले झूठ बोला कि वो नहीं थी वीडियो कॉल पे, फिर बाद में आकर इसने कहा कि वो थी, मुझे पता नहीं था, वो मेरे घर में थोड़ी आई है। मतलब इतनी बड़ी झूठ की एक लिस्ट बांध दी। ऐसे हैं कोई बेशर्म लोग। फिर डीडी कहता है मैं सितारा का सपोर्टर हूँ, मैं सितारा के व्यूवर्स को आकर जो ये बैठ के ट्रोल कर रहा होता है, रिएक्शन दे रहा होता है, कुछ लोग जो इसके हक में खड़े होते हैं, ये है वो घटिया इंसान जो नैनो को अपने घर में घुसा कर बैठा है। और यहाँ पर जो चीज़ सेट की जा रही है कि नैनो सितारा के साथ मिली है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सितारा कभी भी इस इंसान से नहीं मिलेगी, मिलेगी तो खुले में मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि सितारा किसी के भी बाप से नहीं डरती है, किसी के भी बाप से नहीं डरती है। ठीक है, सितारा जो कुछ भी है अपने दम पर खड़ी हुई है, अपनी चीज़ों पर खड़ी हुई है। यहाँ पर अगर वो व्लॉग बना रही है तो वो डंगे की चोट पे बना रही है। सितारा एक एक चीज़ जो अपलोड करती है वो अपनी वीडियो पूरी चेक करके ही करती है, जो चीज़ उसको दिखानी होती है वो दिखाती, कोई गलती नहीं करती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो है ना, आप लोग जो बातें बैठ के बना रहे हो ना, एक्सपोज हो गई बीना, ऐसे नहीं होता। वो चाह रही थी कि वो दिखे, उसकी बहन वहां पर खड़ी होकर उसकी माँ की वीडियोस बना रही है उसके घर के सामने खड़ी होकर, तो वो तो मिल रही है, तो वो तो जाहिर है सभी को पता है कि बीना वहां पर है, लेकिन नागिन वहां नहीं थी। आई बात समझ में? लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर जो है बस बकवास फैलाया जा रहा है, झूठ का एक पलंदर फैलाया जा रहा है। एनीवे, यहाँ पर बात करते हैं आसिम के वालिद साहब की। कौसर का जो वालिद है वो अचानक कराची चला गया है किसी काम से। वहाँ पर आसिम ने बताया कि मेरे अब्बू किसी के साथ आए हैं, किसी दोस्त के साथ आए, किस काम से आए हैं वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एमरजेंसी में चले गए हैं। वहाँ पर दूध ले रहा था अपने अब्बू के लिए, खाना वाना सेट करके उनके आगे रखा। अब देखते हैं कि ये किस काम के लिए गया है, क्यों गया है, वो तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है नॉर्मल व्लॉग हो या किसी काम से, आई डोंट नो। लेकिन कराची में ऐसा क्या काम था जो ये वहां पर गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौसर पे। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे सुनने में आ रहा है कि कौसर जो है वो तीसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बाद जो है वो अपने वालिद साहब के घर पर है। और ये भी सुनने में आ रहा है कौसर के वालिद के साथ सितारा की और साजिद की डील हो गई है और सितारा और साजिद ने उसके मुंह में पैसे धर दिए। यहाँ पर कौसर के वालिद साहब को जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई कैसा बाप है कि अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेता। और यहाँ पर जो आसिम की वीडियो आई थी वो भी स्क्रिप्टेड थी। ये जो है ये वीडियो जो है ये साजिद ने बनवाई थी। ये तो खैर मैंने भी बोला आकर के वो वीडियो जो आई है वो साजिद के कहने पर आई है, लेकिन इनके दिमाग का जो फतूर है वो अलग है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अलग है। मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में रख दिया, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन इनके दिमाग का जो फतूर है वो अलग है। एनीवे, फिर कुछ दिन यहाँ पर साजिद के जो ससुर हैं कौसर के वालिद को अच्छा खासा ट्रोल किया गया कि ये यहाँ पर डील कर लेते हैं और अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते, एक दफ़ा भी नहीं सोचते। अब ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है कौसर के जो वालिद है उसने ज़िद पकड़ ली है कि जब तक कौसर के नाम पे घर नहीं हो जाता जो कि हक महर में लिखा गया है, तब तक मेरी बेटी तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो तीसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हो चुकी है। और अब जो है मतलब कौसर के वालिद को जो है अपनी बेटी को सेफ रखने के तुम लोगों ने जो हक महर में घर लिखा है, साजिद ने जो चीज़ लिखी है वो वापस उनसे मांग रहे हैं कि अब जो है मेरी बेटी के नाम पे घर लिख दिया जाए। क्योंकि सितारा जो है, अच्छा साजिद के पास तो घर नहीं है, तो यहाँ पर सितारा को पकड़ा गया है कि भाई तुम उसको व्लॉग में लेती हो, उसका नाम लेती हो, उसका नाम कैश करवाती हो, तो ये जिम्मेदारी कौसर की जो है वो साजिद की नहीं, वो सितारा की है। तो सितारा जो है वो उसको घर नाम करके दे ताकि हमारी बेटी भी सेफ रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आग किसको लगी हुई थी, दूसरी शादी का चस्का किसको लगा हुआ था। हाँ, मतलब 40 साल तक बैठी रही, 13 साल मोहब्बत की जो अंदर भड़कती धड़कती हुई चीज़ें थी वो किसकी उछल उछल कर बाहर आ रही थी, ये ज़रा मुझे बताइए। शादी साजिद ने करी है, घर भी उसने नाम करके देना है, तो इसमें सितारा क्यों नाम करके देगी। और यहाँ पे जो लोग आकर ये कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ तो तुम लोगों को होना चाहिए जो पिछले 4 साल से लेकर अब तक सितारा को बिना बात के इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है। सोचिए अगर सितारा वायरल ना होती तो क्या होता, क्या सितारा
जो है वो अभी जो कौसर के नाम पे जो घर लिखने के लिए उसका जो वालिद आके दिन रात हाथ पैर मार रहा है कि साजिद को कह रहा है कि मेरी बेटी के नाम पर घर करो, मेरी बेटी दूसरी मर्तबा बच्चा पैदा करने वाली है, यानी तीसरी मर्तबा है, एक बच्चा तो उसकी इस दुनिया में है ही नहीं, तो ये तीसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसको अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए। तो क्या ये बात इनको पहले नहीं पता थी कि ये एक मैकेनिक उसके नाम पे घर कैसे कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, उस वक्त तो सितारा वायरल नहीं हुई थी, तो जब ये उसके नाम पे घर नहीं कर सकता था तो फिर शादी क्यों करी? और जब वो शादी करी भी थी तो हक महर में ये इतना बड़ा घर क्यों लिखवाया? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर तो ये खबर सरासर झूठी नज़र आती है मुझे कि हक महर में घर लिखवाया है। मुझे नहीं लगता कि घर घर जो है वो लिखा गया है हक महर में, कि यहाँ पर जो है हक महर में कौसर का घर लिखवाया गया है। ये अब एक नया शोशा छोड़ दिया है कि अब सितारा उसके नाम पे कमा रही है तो भाई सितारा आए और उसके नाम पे घर करे। क्यों? सितारा ने क्या कौसर का ठेका ले रखा हुआ है जो सितारा जो है वो अपनी चीज़ें छोड़ के जो है कौसर अपनी सौतन को जो है वो घर दे, शौहर भी दे, घर भी दे, बच्चे भी उसके पीठ से निकलवा रही है कि भाई तू पैदा करती रहे। हाँ, मतलब सितारा जो है यहाँ पे इतनी धनी औरत बन जाए यहाँ पे कि वो अपनी सौतन के नाम पे घर लिखवाती रहे। मतलब पागल वागल तो नहीं हो? अपने दिलों पे हाथ रख के एक दफ़ा सोचो कि तुम लोगों की कोई सौतन आए तो तुम लोग यहाँ पर वायरल हो जाओ तो क्या तुम लोग अपनी सौतनों को घर लिख के दोगे? कभी मर के भी नहीं लिख कर दोगे। ये तो सिर्फ मुंह के यहाँ पर बातें जो यहाँ पे सितारा को पकड़ के दिन रात बस ट्रोल किया जाता है। और अगर इसके बाप ने ये शर्त रखी है ना तो जाकर साजिद से बोले सितारा का इसमें क्या लेना देना और किस बात की डील? तुम लोग यार एक जगह पे टिकते ही नहीं हो। पहले तो उसको उसकी बीवी नहीं मान देते, फिर कहते कि गुनाह है, नहीं चलो हम उसको उसकी बीवी मान रहे, और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई कौसर का तो रियल नेम कौसर भी नहीं है, उसका नाम इशरत है। बताओ ज़रा कि इसका नाम इशरत है। अब कौसर का नाम इशरत हो गया। अब कल को तुम लोग बोलोगे कि इब्राहिम उसका बेटा नहीं है, इब्राहिम का नाम कुछ और है। जैसे तुम लोगों ने साजिद को बदल दिया था कि ये जो है इसका शौहर है, अरशद इसका शौहर है और साजिद की ये आर है। ये तुम लोगों ने ही कहा था। अब तुम लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे हो कि सितारा को उसके नाम पे घर लिखना चाहिए क्योंकि सितारा कमाती है। क्यों? सितारा ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, जो इतना बड़ा शौहर इसकी गोद में डाल दिया, वो काफ़ी नहीं है? वो काफ़ी नहीं है? अपना सुकून बर्बाद किया, वो काफ़ी नहीं है? सितारा ने हर जगह पे सर झुका के कुर्बानी दी है, वो काफ़ी नहीं है? हाँ, सितारा ने जो दिन रात बैठ के पैसा कमा रही है, जो इतनी बड़ी ऐश व अशरात की इस्लामाबाद में ज़िंदगी दी थी और यहाँ पर उसके घर का रेंट भर रही थी, उसको सोने की बालियाँ दे रही थी, अंगूठियाँ दे रही थी, मतलब वो काफ़ी नहीं है? और तो और ये जो इब्राहिम पैदा हुआ है, ये क्या अरशद से पैदा करके लाई है? इसी का नुक्ता है ना, साजिद का नुक्ता है। सितारा ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अब सितारा जो है वो घर भी नाम करके दे। सितारा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो ये गलती कभी ज़िंदगी में मत करना। ये कौसर को जिस तरह से आपके सर पे मुसल्लत किया जा रहा है, ये आपने शादी नहीं की ना, आपने निकाह किया है, आपके शौहर ने किया है, आपके शौहर ने किया। जैसे आपका आपका हक छीन कर उस औरत की झोली में डाला गया है, उस वक्त आप वायरल नहीं थी? क्यों लिखा गया ये घर? क्यों लिखा गया? मुझे तो तुम लोगों की अब समझ ही नहीं आती। पहले कहते हैं कौसर के बाप ने पैसा ले लिया, सितारा और साजिद से डील कर ली, ठीक है, जैसे कनपटी पे उनके रख दिए हो कि भाई तू ये डील कर ले हमारे साथ, और कौसर ये कौसर वो। पहले ये कहते हो कि साजिद के ससुर ने डील करी है कौसर के अब्बू ने, फिर कहते हो कि यार उसका जो बाप है, कौसर का बाप है, वो तो सही कह रहा है, वो तो कह रहा है मेरी बेटी का हक लिख कर दो। देखो, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। या तो उस बात पे ट्रोल कर दो उसके उसके बाप को, कौसर के बाप को, या तो इस बात पे सितारा और साजिद को ट्रोल कर दो। ये दोनों तरफ ट्रोलिंग हो रही है। मुझे ना आजकल ना इन हगोटरों का दिमाग है ना हिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पागल हो गए, इनकी स्क्रू ढीले हो गए। मतलब सडनली जो 4 साल से चीख रहे थे कि अरशद की बीवी है, साजिद की आर है, वो अब कह रहे कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है। अब ये कह रहे हैं कि वो सेकंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने वाली है। अब उसका बाप सही कर रहा है कि वो अपनी बेटी को सेव कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो साजिद से ये हक मांगे, साजिद का गिरेबान पकड़े, ना कि सितारा का, ठीक है। और फिर तुम लोग ये कह रहे हो कि वो डील करके बैठा है। कितना बेगैरत बाप है कौसर का जो अपनी बेटी को सेफ नहीं कर रहा। यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर यहाँ पर साजिद ने जाकर निकाह किया है या शादी करी थी तो ज़बरदस्ती क्यों करी? मतलब किसी ने क्या, साजिद ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरी शादी से करा दो? क्यों करी थी? फिर शादी ना करती, कोई ज़बरदस्ती थी क्या? मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सितारा रिश्ता लेकर गई थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं।
ऐसा कुछ था ही नहीं। वो ज़बरदस्ती सितारा के गले में डाली जा रही है, शौहर भी ले लिया, बच्चे भी पैदा करवा रही है, मतलब अपने बच्चों के जो है सौतेले भाई बहन पैदा करवा रही है। कौसर दिन ब दिन बच्चे पैदा करती जा रही है, उसका तो बस नहीं करता कि साल में 2 बच्चे जन्म दे, ऐसा हाल चल रहा है। फिर कहते हैं जुल्म हो रहा है। तो जब सितारा उसके घर का रेंट दे रही थी, सारा खर्चा पानी, फ्रूट, घी, तेल, सारा कुछ सितारा के घर से जा रहा था, इज्जत से बिठाया हुआ था, तब भी तुम लोगों को इज्जत राज नहीं है। तुम लोग के साथ राब्ते में थी, तुम लोग उसकी एक एक खबर बाहर लेकर आते थे। तो जब सबको पता चल गया, उसके भाई की वॉइस लीक हो गई, तो जाहिर सी बात है घर तो खराब हो गई। तो अच्छा हुआ कि बात डिवोर्स तक नहीं गई है, बात तलाक तक नहीं गई है, वरना तो इसका तो घर बर्बाद होना था। साजिद की जगह कोई गैरतमंद मर्द होता ना, तो इसको वही मुंह तोड़ के इसके हाथ में दे देता। ये तो फिर भी साजिद उल्टा मार खा के आ जाता है कौसर से। कभी सर्फ एक्सल की थैलियां खा रहा होता है, कभी आलू खा रहा होता है, कभी कुछ खा रहा होता है, मतलब कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अब भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये लोग शिफ्टिंग करेंगे ना, सितारा और साजिद, जब ये शिफ्टिंग सारी हो जाएगी ना, आप लोग देख लीजिएगा, साजिद जो है ना वो घर पकड़ के कौसर को ले आएगा, वो वहीं गांव में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। और अब अगर कौसर बिना घर नाम कराए साजिद की ज़िंदगी में आई ना, तो फिर उससे बड़ी बेगैरत और उसके बाप से बड़ा बेगैरत मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। इस बार जो है ना, कौसर के अब्बू को साजिद का गरेबान पकड़ के अपनी बेटी के नाम पे घर लिखवाना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे हगोटर दिन रात सुबह चीख रहे हैं। सितारा की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, सितारा को क्या है, भाड़ में जाए कौसर, सितारा का क्या लेना देना। साजिद अच्छा खासा कमा रहे, चाहे दे दे, कौन रोक रहा है इसको, है ना, कौन रोक रहा है, जाके दे दे। अरे वो रेंट के घर से, जब सितारा ने कहा मैं रेंट नहीं दूंगी, फटाफट से कौसर को लेके उड़ गया कि भाई इसके घर का रेंट ज्यादा है, मैं नहीं दूंगा, वो घर देगा इसको, इसके नाम पे करेगा। और सितारा, सितारा की जिम्मेदारी नहीं है। तो अपने मुंह बंद रखो और अल्लाह का खौफ करो तुम लोग भी, ठीक है ना। हमें यहाँ पे अल्लाह के खौफ बताए जा रहे थे, अल्लाह का खौफ करो, तुम लोग अल्लाह का खौफ करो। बेशर्मो कुछ भी आकर बोल रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक सिवाय नेगेटिविटी के इनकी जहन में कुछ बसता ही नहीं है। पागल लोग इसी एक जगह पे टिकने का नाम ही नहीं ले रहे, इधर 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 उधर हो ही जा रहे। एनीवे, यहाँ पे थोड़ी सी शलवार बीबी की बात करेंगे। शलवार बीबी ने, जो उसका कुकिंग चैनल था, उसके ऊपर एक पालक की वीडियो पड़ी थी, कल के परसों मैंने शायद उसकी वीडियो को थोड़ा रोस्ट भी किया था, वो पालक वाली वीडियो भी उड़ गई है, यानी शायद दोनों चैनल ही सेल पे लगा दिए हैं। चैनल सेल पे लग गए, एक तो सेल हो गया, ये मैं बता दूं तुम लोगों को। चैनल से वीडियोस गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई पागल नहीं है एक एक वीडियो पे क्लिक करके 3 डॉट्स पे जाके वीडियो को प्राइवेट करके या डिलीट करना। कोई बेवकूफ़ ही होगा, इतनी सारी वीडियोस को 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड इतना आसान नहीं होता। ये जो हाइड करने में भी टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ों को, या डिलीट करने में भी टाइम लगता है। तो इट्स मीन चैनल सेल हो गए। मेरा तो खुद का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस बंदी ने, मैंने कल भी आकर बोला था, मैंने 4 दिन पहले भी वीडियो में आकर आप लोगों को बता दिया था कि ये चैनल जो है नैनो ही सेल करवा रही है और कोई और नहीं सेल करवा रहा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है पालक वाली वीडियो भी अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो भी नज़र नहीं आ रही। खाली जो है वो मलाक और चलाक की जो है वो कुछ वीडियोस पड़ी हैं 7 से 8 उस चैनल पे, और दूसरी की चैनल से जो है वो पालक वाली वीडियो भी गायब हो गई है। अफगानी पुलाव भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।